Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ऐसे ही यूं ही पढ़ते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। उससे पहले पिछले एमसीक्यू का आंसर हम लोग जान लें। निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक भावना का एक प्रमुख अंग नहीं है। ऑप्शन ए परस्पर आश्रितता की भावना, ऑप्शन बी विभेदीकरण, ऑप्शन सी हम की भावना, ऑप्शन डी भूमिका की भावना। तो यहाँ सामुदायिक भावना की बात हो रही है। सामुदायिक भावना हमारे समुदाय से संबंधित है। समुदाय के मुख्य तत्व क्या थे हमारे? GLC, ग्रुप, लैंड और कम्युनिटी फीलिंग। कम्युनिटी फीलिंग की यही बात हो रही है, यही सामुदायिक भावना है। कम्युनिटी फीलिंग को मैकाइवर एवं पेज ने तीन तरह से बांटा है। मैकाइवर एवं पेज ने इसे तीन भागों में बांटा है। कहते हैं कि पहला इसमें है हम की भावना होती है, हम की भावना फर्स्ट है। और दूसरा इसमें आता है दायित्व निर्वहन की भावना होती है, अर्थात हमारे कर्तव्य की बात होती है। तो यहाँ हमारा भूमिका की बात हो गई, भूमिका की भावना यह हो जाती है 2 नंबर पे। और तीसरा है निर्भरता की भावना। सामुदायिक भावना में 3 तरह की भावनाएं आ जाती हैं, जिसे हम वाली फीलिंग आती है। हमें ये फील होता है कि हमें अपनी सोसाइटी के लिए क्या करना है, अपने समुदाय के लिए क्या करना है, और हम अपने आवश्यकताओं के लिए, अपने उद्देश्यों के लिए क्या है, अपने समुदाय पर निर्भर रहते हैं। तो ये 3 तरह की कम्युनिटी फीलिंग होती है। मैकाइवर पेज ने इसे बताया है। तो इसमें हमारा आंसर निकल जाता है बी, विभेदीकरण की वो बात नहीं करते हैं। तो सामुदायिक भावना का एक प्रमुख अंग कौन सा नहीं है? विभेदीकरण नहीं है। तो आई थिंक इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे। जिन्होंने सही उत्तर दिया है उनको बहुत कंग्रेचुलेशन कि वो पढ़ रहे हैं, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो 11 का आंसर यहाँ हो गया हमारा बी। नेक्स्ट शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से समुदाय को कौन नहीं बनाता है? समुदाय को कौन बनाता है? GLC बनाता है, याद है अभी मैंने बताया। GLC वह समूह जिसमें राम ने जन्म लिया है। समुदाय क्या है? इसमें आपकी अनिवार्य सदस्यता होती है। जहां आप जन्म लेते हैं, जिस समुदाय में जन्म लेते हैं, उसी की सदस्यता आपको मिलती है। तो यह हमें बताना है कि नहीं है, तो यह तो होता है। वह समूह जिसकी सदस्यता राम ने धर्म परिवर्तन के बाद स्वीकार की है। अगर किसी दूसरे समुदाय में जाकर बस जाता है तो क्या है? समुदाय का हिस्सा मान लिया जाता है। वह समूह जिसकी सदस्यता राम ने फीस देने के बाद ग्रहण की है। फीस देने के बाद अगर व्यक्ति ग्रहण करता है तो वो क्या है? इसकी सदस्यता क्या है? ऐच्छिक है। वो न चाह मतलब उसकी इच्छा के अनुसार उसने उस चीज को ग्रहण किया है, उसकी सदस्यता प्राप्त की है। तो यह क्या है? यह समुदाय के लक्षण नहीं है, यह समिति का लक्षण है। तो हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, यह हमें बताना है। ए, समिति आंशिक है जबकि समुदाय पूर्ण। समिति की सदस्यता स्वैच्छिक है जबकि समुदाय की सदस्यता अनिवार्य। सी, समुदाय के अंतर्गत समिति एक समूह है। डी, उपरोक्त सभी। तो अगर हम यहाँ देखें तो समुदाय की विशेषता आप लोग देख लीजिए, GLC अमूर्त व्यास था। और समिति की जो विशेषता है, ऐसा अंश औपव्य विनिनी। वीडियो बना हुआ है, इस सूत्र को, इस फॉर्मूला को आप वहाँ जाके देखिए और एक लाइन में पूरे समुदाय और समिति को याद कर लीजिए। तो चलिए उसमें क्या है? समिति क्या है? आंशिक होती है, बिल्कुल सही। और समुदाय क्या है? पूर्ण होता है। समुदाय में किसी विशेष उद्देश्य को लेकर नहीं, जीवन के संपूर्ण हमारी आवश्यकता और उद्देश्यों को पूर्ति समुदाय में होती है, जबकि समिति किसी विशेष उद्देश्य से लेकर बनाई जाती है। समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। अभी हमने देखा कि समिति क्या है? उद्देश्य को लेकर करते हैं, जिस चीज से हमारा उद्देश्य होता है उसके हम सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। तो क्या है? समिति स्वैच्छिक होती है जबकि समुदाय अनिवार्य होता है। हम जहाँ जन्म लेते हैं या जिस समुदाय में हम रहते हैं तो वहाँ सदस्यता अनिवार्य हो जाती है। समुदाय के अंतर्गत समिति एक समूह है, बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी यानी सभी लक्षण सही हैं। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है? ए, सामान्य भूभाग। बी, सामान्य चिंतन। सी, सामुदायिक भावना। डी, सामान्य जीवन निर्वाह का तरीका। तो अभी सामुदायिक जीवन के आधार नहीं है पूछ रहा है। सामुदायिक जीवन के आधार क्या हो सकते हैं? क्योंकि हम उसकी विशेषताएं देख लें तो GLC तो होगा ही। अमुष्य व्यास था, हमें देखना था
थ्रिशा। थ्रिशा जो है यहाँ क्या है, सामान्य जीवन होता है, सामुदायिक भावना होती है लोगों के बीच में, और समान जीवन निर्वाह का तरीका होता है। भूभाग की तो बात हो ही रही है, यहाँ सामुदायिक भावना होगी ही। सामान्य चिंतन क्या है, यह नहीं होता है, सामान्य चिंतन नहीं होता है, हर व्यक्ति का अपना अपना एक सोचने समझने का तरीका होता है। तो सामान्य चिंतन सामुदायिक जीवन का आधार नहीं होता है। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ग्रामीण व नगर समुदाय में एक वैज्ञानिक अंतर निम्न में से किस आधार पर किया जा सकता है। हमें एक सटीक बताना है, वैज्ञानिक अंतर पूछ रहा है, मतलब कोई एक सटीक आधार बताना है जिसे हम गांव और नगर में अंतर कर सकेंगे। ऑप्शन ए है जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन बी क्षेत्रफल, ऑप्शन सी लोगों के व्यवसाय के आधार पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हम देखेंगे तो लोगों का व्यवसाय के आधार पर हम मुख्य रूप से गांव और नगरीय समुदाय में अंतर करते हैं। ग्रामीण समुदाय के लोग कृषि ज़्यादा करते हैं, कृषि पर निर्भर होते हैं। नगर समुदाय के लोग कृषि से इतर अन्य उद्योग व इत्यादि कार्य करते हैं। तो 4 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शहर में सामाजिक दूरी का कारण क्या है। ऑप्शन ए है शहर का आकार, ऑप्शन बी निवास और कार्यस्थल के बीच की दूरी, ऑप्शन सी सामाजिक विजातीयता, ऑप्शन डी शहर में यातायात की समस्या। तो यहाँ आपकी सोशल डिस्टेंस की बात हो रही है, सामाजिक दूरी की बात हो रही है, कोई आपके भौतिक दूरी की बात नहीं हो रही। तो शहर के आकार की बात हो गई, तो ये भौतिक दूरी की भी बात बताता है। निवास और कार्यस्थल, ये भी भौतिक दूरी बताता है, और यातायात की समस्या, यह भी भौतिक दूरी बताता है। सामाजिक विजातीयता क्या है, यह क्या है, सामाजिक दूरी को बताता है। लुईस विर्थ ने भी बताया था कि समाज में क्या है, हेट्रोजेनिटी है। नगरीय समुदाय की विशेषता क्या है, हेट्रोजेनिटी है। सामाजिक विजातीयता, विभिन्न तरह के समुदाय, पंथ, धर्म इत्यादि के लोग नगर में आकर निवास करते हैं, तो इसलिए उनके बीच थोड़ी सामाजिक दूरी पाई जाती है। तो 5 का आंसर यहाँ हो जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा एक कारक समुदाय विकास के लिए उत्तरदायी नहीं है। समुदाय के विकास के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। ए आदत, बी वफादारी, सी पक्षपात, डी सामाजिक विषमता। तो यहाँ पक्षपात क्या है, इससे सामुदायिक विकास नहीं होता है। आदत हो सकती है समुदाय की, एक जीवन शैली होती है, वे वफादारी की होती है, सामाजिक समता और विषमता दोनों होती है। पक्षपात क्या है, यह किसी सामुदायिक विकास में या सामुदायिक जो भावना होती है उसके से यह संबंधित नहीं है, इसमें यह नुकसान करेगा। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए समुदाय समाज का बाह्य रूप है, ऑप्शन बी समुदाय में समता और विषमता पाई जाती है, ऑप्शन सी समुदाय मूर्त और सामाजिक अमूर्त है, ऑप्शन डी समुदाय एक निश्चित भूभाग में स्थित होता है। तो यहाँ क्वेश्चन को देखें अगर, तो यहाँ क्वेश्चन कुछ गलत है। यहाँ होना चाहिए कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन हमें बताना है असत्य है। समुदाय मूर्त होता है, समाज अमूर्त होता है, बिल्कुल सही है। समुदाय निश्चित भूभाग में होता है, यह भी सही है। समुदाय समाज का बाह्य रूप है, सही है। समुदाय में समता और विषमता पाई जाती है, यह नहीं है, क्योंकि समाज में क्या है, एक जैसा सामान्य जीवन होता है, एक जैसा सामान्य नियम व्यवस्था होती है, तो इसलिए समुदाय में क्या है, समता ज़्यादा पाई जाती है। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ग्रामीण समाज में आज भी परिवार समान है, निम्न में से किस एक के। ए एक समिति के, एक समुदाय के, एक समूह के और एक समाज के। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी, क्योंकि अभी हमने देखा कि क्या है, समुदाय में जो होते हैं वहाँ सबके क्या है, जीवन सामान्य व्यवस्था नियम व्यवस्था से चलते हैं, सबका जीवन एक सामान्य तरीके से चलता है। तो यहाँ परिवार क्या है, एक देखने में समान जैसे उनकी जीवन पद्धति हो सकती है, उनकी नियम व्यवस्था, उनके जीवन का जो परंपरा, तीज त्यौहार है, वो एक जैसे हो सकते हैं। तो ये क्या है, एक समुदाय के रूप में देख सकते हैं। दूसरा इसका ग्रामीण की बात हो रही है, तो ग्रामीण भी क्या है, समुदाय के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 8 का आंसर यहाँ हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यातायात और संचार व्यवस्था किस प्रकार शहरों के विकास के लिए सहायक होती है।
सही कथन पर निशान लगाइए। ऑप्शन ए, स्थानीय यातायात व्यवस्था से शहर में जनसंख्या बढ़ती है क्योंकि इससे शहरी सीमाएं बढ़ जाती हैं। ऑप्शन बी, यातायात व्यवस्था शहर के विभिन्न भागों को जोड़ती है। ऑप्शन सी, यह शहर को अलग अलग हिस्सों से जोड़ती है। डी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यातायात और संचार व्यवस्था किस प्रकार शहरों के विकास के लिए सहायक होती हैं। शहरों के विकास में यातायात और संचार कैसे सहायक होती है यह हमें बताना है। स्थानीय यातायात व्यवस्था शहर जनसंख्या बढ़ती है, सीमाएं बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। यातायात व्यवस्था शहर के विभिन्न भागों को जोड़ती है, यह बिल्कुल सही है। जहाँ जहाँ संचार और यातायात की व्यवस्था होती है वहाँ विकास बहुत तेज़ी से होता है। हम सभी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, जिधर से रोड निकल जाए, जिधर से सड़कें निकल जाए, जिधर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है, कोई बड़ा उद्योग आ जाता है, काम आ जाता है, तो इस तरह से क्या होता है, जहाँ यातायात और संचार की व्यवस्था बढ़िया होती जाती है वहाँ शहरों का विकास अच्छा होता जाता है। तो यह अलग अलग हिस्सों को जोड़ती है, यह भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9 का डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सही कथन पर निशान लगाइए। कौन सा इसमें सही है यह हमें बताना है। जितना बड़ा शहर होगा नगरीकरण की मात्रा भी उतनी अधिक होगी। ऑप्शन बी, नगरीकरण की मात्रा का निर्धारण शहर में रहने वाले लोगों के प्रतिशत से होता है बजाय कृषि जनसंख्या के। तो यह बिल्कुल नहीं है। कृषि एक देश में जनसंख्यात्मक रूप से यदि गांव है तो भी वह सामाजिक रूप से शहर होगा। जो लोग शहर में रह रहे हैं वो सदैव नगरीय हों ऐसा नहीं है, यह भी बिल्कुल गलत है। शहर जितना बड़ा होगा नगरीकरण की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी, यह भी बिल्कुल सही नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं कि शहर बहुत बड़ा हो तो नगरीकरण की मात्रा भी ज़्यादा हो। हमारा सही आंसर होगा सी, एक देश जनसंख्यात्मक रूप से यदि गांव है, जैसे अगर कोई जनसंख्यात्मक रूप से कह रहा है तो गांव की जनसंख्या क्या होती है, कम होती है। यहाँ अगर कम होती है लेकिन जनसंख्या कम है लेकिन सामाजिक रूप से, लेकिन उनकी जो जीवन पद्धति है, जो लाइफ स्टाइल है वो शहर की तरह हो सकता है। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से समान कारक पर सही निशान लगाइए जो शहरों की विशेषता दर्शाता है। शहरों की विशेषता दर्शाने वाले लक्षणों को आपको बताना है। ऑप्शन ए है, शहर निवासी कृषि के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में लगे हुए हैं। ऑप्शन बी, शहर निवासी बहुतायत में राज्य सेवा में लगे हुए हैं। ऑप्शन सी, शहर निवासी उद्योग व व्यापार में लगे हुए हैं। ऑप्शन डी, बहुतायत उद्योगों में व्यस्त हैं। तो इसका आंसर आप सभी देंगे। आई थिंक ये जो आज का MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।